राधे राधे। आज का ब्लॉग वृंदावन से है और हम जा रहे हैं वृंदावन की परिक्रमा करने। बहुत कम लोग होते हैं जो वृंदावन आते हैं तो उसकी परिक्रमा कर पाते हैं। इट्स लाइक जितने भी मंदिर हैं, जितने भी यमुना नदी है, सबकी परिक्रमा हम करेंगे और पुण्य लेंगे, ठाकुर जी के और करीब जाएंगे। हम रुके आनंद धाम में। आनंद धाम परिक्रमा मार्ग में है और वहीं से हम अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे। पहले हमने धरती माँ को प्रणाम किया क्योंकि हम धरती पे चल के परिक्रमा करने जा रहे हैं। फिर हमने प्रणाम किया वृंदावन धाम को क्योंकि वृंदावन धाम है जहाँ पे राधा कृष्ण का वास हुआ है। फिर हमने अपने गुरुजी को प्रणाम किया इस होप से कि वो ब्लेस करेगा, हमारी परिक्रमा निर्विघ्न हो जाएगी। और वृंदावन के सभी देवी देवता, सभी मंदिरों को प्रणाम किया। चलो वृंदावन की परिक्रमा शुरू करते हैं। बहुत ही क्राउडेड एरिया है जहाँ से मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम है जहाँ पे कहते हैं कि फ्री लंच सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जो भी आते हैं यहाँ पे दर्शनार्थी, उनको फ्री लंच डिनर जो मिले, पूरा दिन लंगर चलता रहता है। ये परिक्रमा मार्ग है, थोड़ा क्राउडेड है आज। और आप नोटिस करोगे वृंदावन में चलते चलते हर किसी के मन में, हर किसी आंखों में है ना भक्ति भाव है। हर कोई किसी न किसी वजह से प्रसन्न है। किसी को कोई अच्छा अनुभव हुआ है, कोई इसीलिए खुश है कि वो वृंदावन आया है, किसी को दर्शन की लालसा है। ये सारे स्टॉल्स हैं, कलरफुल स्टॉल्स परिक्रमा मार्ग में। पिछले ब्लॉग में बताया था वृंदावन मेरा ननिहाल है, मतलब मैं बचपन से यहाँ आ रही हूँ। तो बचपन से मैंने बहुत बार वृंदावन की परिक्रमा करी है। अब तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। पहले तो मुझे याद है मैं जंगलों के बीच में से जाके परिक्रमा करती थी, कई बार डर भी लगता था। अब तो एवरीवेयर इट्स सो नाइसली वेल मेंटेन्ड। उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन किया है, कंफर्ट जोन बना दिया है ताकि परिक्रमा करते रहे हम आराम से। एंड इतने सारे लोग परिक्रमा करें। आज संडे है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। सो वी हैव कंपनी। हम लोग जब बचपन में परिक्रमा करते थे तो हम अकेले हुआ करते थे, कोई हमारे साथ नहीं होता, तो थोड़ा डर भी लगता था। इट्स हॉट बट आज वेदर इतना अच्छा हुआ है, जैसे वृंदावन मैया है ना, खुद ही कह रही है कि आजा परिक्रमा कर लो, जो मन की इच्छा है वो पूरी कर लो। नहीं तो इट्स रियली हॉट। एंड हम लोग जल्दी निकल गए, 4:30 निकल गए परिक्रमा में। वी वर एक्सपेक्टिंग कि बहुत धूप होगी बट इट इज़ क्वाइट विंडी। वो कहते हैं ना, यहाँ चिन्मय भूमि है, चमत्कार होते हैं और ऐसे ऐसे होते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। कहीं ना कहीं भगवान जी अपने होने का एहसास हमें देते हैं। केस यू आर हंग्री एंड यू वांट टू ईट समथिंग, तो आप फूड स्टॉल पे भी रुक सकते हो। देयर गुड रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स ऑल्सो फॉर स्टे। वृंदावन की परिक्रमा 11 से 13 किलोमीटर की है और 3 से 5 घंटे लग जाते हैं इस परिक्रमा के लिए। डिपेंड्स अपॉन योर पेस एंड स्पीड, आप किस पेस से चलते हो। बट हम छोटे थे तब तो बहुत फटाफट भाग भाग के कर लेते थे। आई एम नॉट श्योर आज कितनी देर में हो जाती है। दिस इज़ अ मेन एरिया जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होनी चाहिए, बट इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि वृंदावन तो गोल है, आप गोल परिक्रमा करो तो जहाँ से स्टार्ट करो वहीं पहुँच के आपकी फिनिश हो जाती है। डजेंट मैटर आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो खाली परिक्रमा मार्ग से शुरू करिए। वृंदावन की परिक्रमा वैसे तो बेयरफुट करनी चाहिए। कहते हैं ये एक तरह से कृष्ण जी को सरेंडर करने का प्रतीक है। ज़्यादातर लोग एकादशी, पूर्णिमा और सैटरडे के दिन ही परिक्रमा करते हैं, तब भीड़ भी बहुत होती है। पर एक्चुअली कहते हैं ना, जब ईश्वर कृपा होती है तभी परिक्रमा हो सकती है, तो आप कभी भी परिक्रमा कर सकते हो। कहते हैं बहुत अच्छा, सबसे अच्छा तरीका परिक्रमा करने का ये है कि आपने चैंटिंग कर लो साथ में। महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैंट करते करते परिक्रमा करो तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान रहेगी और आपको थकावट बिल्कुल नहीं रहेगी और आपको लगेगा कि आप क्लोज है लॉर्ड कृष्णा के, आप डिविनिटी के क्लोज हैं। परिक्रमा करते हैं ना, कहते हैं हर वृक्ष के, हर लता के, हर स्ट्रक्चर की आप परिक्रमा करते चाहिए। कुछ पता नहीं कहाँ पे ठाकुर जी विराजमान हो, कहाँ पे कोई संत विराजमान हो, तो परिक्रमा करते करते बड़ी माइंडफुली परिक्रमा करनी चाहिए, हर चीज़ की परिक्रमा करनी चाहिए। ये जगह मैं आई हूँ, ये है कालिया दहन। यहाँ पे ठाकुर जी ने काली नाग का दहन किया था, काली नाग को मारा था। यमुना नदी में काली नाग रहता था। यमुना नदी वृंदावन में थी, तो वृंदावन के लोगों को पानी नहीं मिलता था क्योंकि यमुना का पानी खारा था। काली नाग यहाँ पे रहता था, पॉइजनस था पानी। तो ठाकुर जी ने खेल खेल में अपना बॉल पानी में डाल दिया, तो वो बॉल को लेने गए, इसी इरादे से गए थे कि वो काली नाग का दहन कर देंगे और यमुना जी का पानी सबके लिए मिल जाएगा। तो ये वही जगह है जहाँ पे उन्होंने काली नाग को मारा था और यमुना को
मीठा कर दिया था, उसका पॉइजन निकाल दिया था। सिंस कालिया नाग चला गया वहाँ से तो यमुना जी का पानी मीठा हो गया, तो गाँव वालों को बहुत इजी हो गया। हम परिक्रमा कर रहे हैं और बारिश शुरू हो गई। आई डोंट नो हाउ आर वी गोइंग टू कंटिन्यू दिस परिक्रमा, बट करेंगे तो सही। ये मदन मोहन जी का मंदिर है। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के एकदम टॉप में है मदन मोहन का मंदिर। मेरे पिछले ब्लॉग में 7 दिवाले मैंने कवर किए थे, उसमें ये मंदिर दिखाया है, आप चेक जरूर कर लीजिएगा, लिंक में शेयर करिए। परिक्रमा घाट मार्ग में से बहुत सारे घाट आते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंघारवट। सो ह्यूज, कितना बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऐसे लग रहा है कि एक बहुत अच्छे मुकाम पे आ गई हूँ मैं। परिक्रमा करते करते यमुना जी के दर्शन होने शुरू हो गए हैं। इतनी सीरीन, इतनी अच्छी जगह है। एंड यमुना जी इज़ द लाइफ लाइन ऑफ वृंदावन। वृंदावन में कंप्लीट पानी यहीं से जाता है और यहाँ पे कहते हैं राधा कृष्ण जी ने बहुत ही ज़्यादा खेला है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। एंड जो कूल ब्रीज यहाँ पे आ रही है वो इतनी अच्छी लग रही है। चलो अपनी परिक्रमा कंटिन्यू करते हैं। महाप्रभु जी थे, चैतन्य महाप्रभु जी, जो उड़ीसा से आए थे। वो रीइंकार्नेशन कहते हैं उनको, कृष्ण जी और राधा जी का सम्मिलित स्वरूप। वो कहते हैं यहाँ पे आके बहुत देर रुके थे और यहीं पे उन्होंने अपना भजन किया था। छोटी छोटी ठाकुर जी की लीला उन्होंने इधर रखी हुई है। तो यही वही वृक्ष वाली जगह है जहाँ पे महाप्रभु जी बैठ के पाठ करते थे, पूरा दिन ठाकुर जी का नाम लेते थे और ये उनका स्थान बना दिया। और एक कारण था कि वो ये जगह क्यों चूज की थी। यहाँ से सामने से, अभी तो खैर पेड़ आ गया है, सामने यमुना जी के दर्शन होते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो यमुना जी के दर्शन करते करते पाठ करते थे। इट्स बीन एन आवर हम परिक्रमा कर रहे हैं। वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा लग रहा है। मौसम इतना अच्छा है, जगह जगह दर्शन हो रहे हैं, नई नई कथाएं सुनने मिल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अभी ये स्पेशली बहुत अच्छा मोड है परिक्रमा का, क्योंकि यमुना जी हमारे साथ साथ चल रही है। मेरे लेफ्ट में यमुना जी हैं और हम परिक्रमा कर रहे हैं। फिर वृक्ष, हम वृक्ष की भी परिक्रमा कर रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पे संत वृक्ष का रूप लेकर वास करते हैं। जिनकी असीम इच्छा होती है हमेशा वृंदावन वास करने का, वो यहाँ वृक्ष रूप में आते हैं और यहाँ पे बैठ के भजन करते हैं। तो यहाँ का हर वृक्ष पूजनीय है। दंडवत परिक्रमा एक और अमेजिंग कि इतनी गर्मी में भी लोग दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। वृंदावन में आपको भी वेरी केयरफुल। रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी यहाँ पे मंकीज बड़े नॉटी हैं, वो आपका फोन, चश्मा सब लेकर जाते हैं। एंड आई एम होल्डिंग अ वेरी स्मॉल कैमरा एंड सो वरीड। ये यमुना जी का मंदिर है। कहते हैं जब ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर गए तो यमुना जी बहुत उदास हो गई। तो ठाकुर जी ने यमुना जी को प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा वहाँ वास करेंगे, उनकी पुरानी मेमोरीज़ के रूप में, भक्ति के रूप में। और अभी भी ऐसा लगता है कि कृष्ण जी यहाँ विराजमान तो है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द परिक्रमा। यू कैन सी द वेदर इज गेटिंग राउडी। हम यमुना जी की गोद से होते हुए वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं एंड ये पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है। यहीं पे हम हॉलीडे ले सकते हैं यमुना मैया की, पर अभी हमारा टारगेट है परिक्रमा पूरी करना। जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि बारिश होने वाली है, हमारी परिक्रमा हो पाएगी कि नहीं। और अभी तो तूफान आ रहा है, तूफान जैसा, तो हम जस्ट होपिंग जितनी ज़्यादा हो सके हो। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। बट दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल साइट इन फ्रंट ऑफ मी। ऐसे लग रहा है ना यहीं किसी नाव में ठाकुर जी प्रिया जी के साथ जल विहार करते होंगे। आई कैन रियली विजुअलाइज दैट एंड इट इज सच एन अमेजिंग प्लेस।
और जगह जगह कीर्तन हो रहा है। वृंदावन का जर्रा जर्रा कहते हैं ना, राधामयी कृष्णमयी नाम से गूंजता है। दिस इज क्लोज आई एम टू यमुना नदी एंड आई एम डूइंग माई परिक्रमा एंड इट इज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थकावट 2 घंटे से हम चल रहे हैं, थकावट का नामो निशान नहीं है, उल्टा मुझे और एनर्जेटिक फील हो रहा है कि हम और कर सकते हैं। आई एम अ लिटिल कंसर्न क्योंकि मेरी मम्मी मेरे साथ परिक्रमा कर रही है। आई एम अ लिटिल वरीड कि वो थक नहीं जाए, तो ये हमने ये कॉल लिया है कि फिर ट्रेन और समथिंग विल टेक एन रिक्शा एंड कम बैक टुमारो। अभी इस तक जब तक हम कर सकते हैं हम परिक्रमा एंजॉय करते हैं। सभी भक्तों का नाम बहुत स्मरण करते हुए ये आरती घाट है, यहाँ पे यमुना जी की बहुत अच्छे से आरती होती है, पर हमें टेंशन है कि मौसम बिगड़ रहा है तो हम आरती मिस करके जल्दी जाएंगे। आपकी 11 किलोमीटर्स की परिक्रमा से हमारे 6 किलोमीटर्स अभी पूरे हो गए हैं। वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू एंड वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग। मज़ा आ रहा है एंड सिंस यहाँ का वातावरण बहुत भक्तिमय मंगलमय है तो और अच्छा लग रहा है। एंड एवरीबडी अभी जो रह गए हैं ना, बिकॉज ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए हैं, लेट इन द इवनिंग हो गए, अब खाली भक्तजन रह गए हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनके साथ परिक्रमा करते हुए अच्छा भी बहुत लग रहा है और हर कोई चैंट कर रहा है, तो ऐसे वाइब्रेशन इतनी अच्छी आ रही है। पूरा वृंदावन संग संग चल रहा है ना, ऐसे लग रहा है। इट्स गेटिंग लिटिल डार्कर एंड परिक्रमा और अच्छी होती जा रही है। कहते हैं राधा रानी शाम को वृंदावन में आती तो वृंदावन और खूबसूरत हो जाता है। तो ये दुर्वासा ऋषि का स्थान है, यहाँ पे दुर्वासा ऋषि ने आके पूजा पाठ किया था, भजन किया था, ठाकुर नाम लिया था। परिक्रमा मार्ग में अब हम आए हैं तटीय स्थान। ये स्थान बहुत ही पवित्र है। यहाँ पे सिर्फ भजन करने वाले लोग रहते हैं और यहाँ पे लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, फ़ोन्स अलाउड नहीं है, इवन फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है। तो जो डिवोटेड लोग हैं ना, जो खाली भजन करना चाहते हैं, वही यहाँ आ सकते हैं। इट इज़ 7:45 और हम वापस आ गए। इट्स गेटिंग डार्कर। हमारी परिक्रमा अनफॉर्चुनेटली पूरी नहीं। मम्मी को बीच में बहुत पेन हो रहा था, मुझे थोड़ा कंसर्न था ही कि वो चल पाएंगे कि नहीं, पर जब उन्होंने कहा सिवियर पेन हो रहे थे, आई डिड नॉट वांट टू टेक रिस्क, तो हम वहीं पे परिक्रमा छोड़ के आ गए। तो अभी हम वापस जाएंगे, वहीं से परिक्रमा शुरू करके पूरी परिक्रमा करेंगे, आपको भी कराएंगे। राधे राधे। आप समझ गए होंगे कल हमारी परिक्रमा आधी रह गई, मम्मी को बहुत नी में पेन हो रहा था, तो सेफली हम लोग वापस चले गए और हम वापस जहाँ से कल परिक्रमा छोड़ के हमने रिक्शा ली थी, वहीं से हम परिक्रमा शुरू करें। हम आए श्याम कुटीर, तो ये है श्याम कुटीर। परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे मंदिर हैं और एक एक दर्शन करते जाते हैं और बहुत आनंद लेते जाते हैं। श्री महंत राधा मोहन दास जी की कुटी थी, यहाँ पे वो बैठ के भजन किया करते थे। और ये श्याम जी का मंदिर। और मोमेंट टू से थैंक यू कि हम दोबारा परिक्रमा उठा पाए। हम लोग इतने करेजियस निकले, इतनी ठाकुर जी ने हिम्मत दी कि हम दोबारा परिक्रमा करना। ये सुख भी अलग होता है और इसके लिए थैंक यू। चलो हम परिक्रमा कंटिन्यू करते हैं। परिक्रमा मार्ग में बहुत ही मंदिर है, मुझे अपना कैमरा बहुत संभाल के रखना पड़ता है। एंड इफ़ यू डोंट नो, वृंदावन के मंकीज़ को मोबाइल बहुत पसंद है। वो मोबाइल छीन कर ले जाते हैं और फिर फ्रूटी देने पे ही मोबाइल लौटाते हैं। एंड मेरा कैमरा अगर उनको मोबाइल लगा तो गॉड ब्लेस मी। जब लग रहा था ना सब कुछ एकदम परफेक्ट है, तो अब एक चैलेंज आया, मौसम बिगड़ गया और फिर से तूफान आ गया है। मिट्टी इतनी उड़ रही है, आंखों में जा रही है, इट्स barely एबल टू ओपन आवर आइज एंड वॉकिंग इज गेटिंग डिफिकल्ट। पर आज हम हार नहीं मानेंगे, आज हम वापस नहीं जाएंगे, आज हम परिक्रमा पूरी करेंगे। तो मैं आपको कल बता रही थी ना कि शाम के वक्त वृंदावन और खूबसूरत हो जाता है, लाइवली हो जाता है। कहते ठाकुर जी मुस्कुरा रहे होते हैं। इसका कारण ये है कि राधा रानी शाम को वृंदावन में आ जाती हैं, तो ठाकुर जी और राधा रानी का मिलन होता है, तो खुश हो जाते हैं सारे, तो पूरा वातावरण सुखमय हो जाता है।
इसलिए आप मंदिरों में भी जाओगे ना, तो जो रौनक आपको शाम को मिलेगी वैसी सुबह नहीं मिलेगी। वैसे तो चिन्मय भूमि है, दर्शन बहुत अच्छे ही होते हैं सुबह हो या शाम को, पर शाम को एक लाइवलीनेस होती है एटमॉस्फेयर में। राधा रानी वृंदावन आ रही होती है। इतनी आंधी और तूफान चल रहा है, आंखें खोली नहीं जा रही, इतनी रज आ रही ना। एक्चुअली इट इज अ सेइंग कि रज हमें ब्लेस कर रही है, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को आशीर्वाद दे रही है। बट इट इज गेटिंग चैलेंजिंग, बट मज़ा आ रहा है। परिक्रमा का सुख तो मिल रहा है एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं परिक्रमा पूरी कर पा रही हूँ। आज वीकडे है, आज मंडे है, सो इट्स नॉट वेरी क्राउडेड टुडे एंड दैट्स अ पर्क कि एक तरह से अच्छा हुआ कि हमें ये भी अपॉर्चुनिटी मिली कि ऐसे एंजॉय करके हम परिक्रमा कर सकते हैं, इतना क्राउड नहीं है। परिक्रमा मार्ग में हनुमान जी का मंदिर, पंचमुखी हनुमान। सिर्फ 11 किलोमीटर्स की परिक्रमा है, लेकिन इतने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं ना कि क्या बताऊँ। एंड आई एम सो स्कैर्ड ऑफ मंकीज एट द मोमेंट। मैं रिकॉर्ड भी डरते डरते कर रही हूँ। हम जब निकले थे घर में से तो इट वॉज सो हॉट, इतनी धूप निकली हुई थी एंड वी वर वरीड कि इतनी गर्मी में परिक्रमा कैसे करेंगे। एंड कल यहाँ पे बहुत तूफान आया, तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि फिर से आज तूफान आएगा, मौसम इतना अच्छा हो जाएगा, हवा ठंडी हो जाएगी। तो यू नो यूनिवर्स इज ब्लेसिंग अस। वृंदावन चिन्मय भूमि है, मैं बार बार कहती हूँ। एंड जब तक आप यहाँ आओगे नहीं ना, आपको एहसास नहीं होगा ये चिन्मयता है क्या। मैनिफेस्टेशंस इतनी जल्दी पूरी होती है यहाँ पे, आपको खाली ठाकुर नाम का सहारा लेना है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। वो भजन है ना, करते हुए तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वो लिटरली ट्रू हो जाता है यहाँ पे आके। परिक्रमा करते करते हमें मिला नीम करोड़ी बाबा जी का आश्रम, कैची धाम वाले। मैंने आपको नैनीताल के ब्लॉग में उनके बारे में बताया था, तब तो इनका मंदिर था। अभी उन्हीं के आश्रम में हनुमान जी का मंदिर है, तो उसके दर्शन कराने में लेकर आई हूँ आपको। और वहीं पे राम दरबार है एंड इट इज सो ब्यूटिफुल। आई जस्ट वांटेड टू बी हियर। राम लक्ष्मण जी है, isn't it beautiful? तो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस जो आज हुआ ना, मैं सोच रही थी बताऊं कि नहीं बताऊं, बट इट विल बी रॉन्ग अगर नहीं बताऊंगी। तो मैं आपको बता रही थी ना, मम्मी को नीज में बहुत पेन हो रहा था एंड आई वाज स्कैर्ड परिक्रमा कंटिन्यू करें कि यहीं पे वो शामिल कर दें। तो हम लोग कैची धाम वाले बाबा के यहाँ गए, नीम करोड़ी बाबा के यहाँ, वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन किए, राम लक्ष्मण सिया के दर्शन किए। तो मम्मी थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठे हैं एंड मम्मी ना डिस्क्राइब कर रहे थे कि कैसे ये बाबा जी क्या मैनिफेस्टेशंस पूरी होती है, कैसे ये बहुत कृपा करते हैं। तो मम्मी कहते हैं वहाँ से निकलने की देर हुई है और उनका नी पेन ऐसे जैसे कुछ था ही नहीं, एकदम ठीक हो गए एंड शी इज फ्रेश एज एवर। और हमारी परिक्रमा अच्छे से हो जाएगी। चिन्मय भूमि वृंदावन। वो था गोरेदाव जी का मंदिर। उसकी कथा बहुत ही प्यारी है, आपके साथ शेयर करती हूँ। गोरेदाव जी यानी कि बलराम जी, कृष्ण बलराम। तो एक बार कृष्ण जी गऊ चराने गए, तो बलराम जी को कहीं और जाना था, तो कृष्ण जी अकेले गए। तो गोपियों ने राधा रानी को आके बोला, कृष्ण जी आज इतने खुश नहीं है, उदास हैं, उनके साथ बलराम जी नहीं आए, तो अकेले फील कर रहे हैं। तो राधा रानी को बुरा लगा कि कृष्ण जी उदास हैं, तो वो खुद बलराम का रूप लेकर ठाकुर जी के पास गई, उनको मिलने गई। अब ठाकुर जी तो थे, मिले, खुश तो हुए, पर उन्होंने बोला राधा रानी आप इस स्वरूप में ना बहुत सुंदर लग रही है, आप ऐसे ही रहो। तो राधा रानी कहते ठीक है मैं ऐसे ही रहती हूँ, पर आप भी अटल बिहारी स्वरूप में इधर ही रहना। तो राधा रानी इधर गोरेदाव के स्वरूप में है, अटल बिहारी का स्वरूप थोड़ा सा आगे है। मैं जब आगे जाऊंगी तो आपको अटल बिहारी के भी दर्शन कराऊंगी। फेथ एंड बिलीफ बिहाइंड दिस इज सो अमेजिंग। छोटा सा बच्चा दंडवत परिक्रमा कर, अटल बिहारी जी कहा था ना दर्शन कराऊंगे अटल बिहारी जी। कितनी मनमोहक मूर्ति है इनकी, जैसे अभी बोल पड़ेगी। राधा रानी इसी मुख पे तो फिदा थी
हम परिक्रमा करते हुए आए हैं। इतना छोटा सा मंदिर है, लेकिन दिल करते यहीं बैठे, यहीं दर्शन करते रहो, यहीं की परिक्रमा करते रहो, या यहाँ बैठ के माला करके मेडिटेशन करो। जब ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत को बारिश के बाद अपनी जगह स्थापित कर रहे थे, तो उसमें से एक टुकड़ा वृंदावन गिर गया, ताकि वृंदावन आने वाले भक्तों को भी गिरिराज के दर्शन हो जाएं। एक और कथा ये भी है, जैसे बिहारी जी अटल होकर मंदिर में स्थापित है, उनके अटल दर्शन करने के लिए गिरिराज जी भी वहाँ विराजमान हो गए, तो उनकी परिक्रमा करने से भी गिरिराज परिक्रमा का फल मिलता है। दिस इज द फाइनल माइलस्टोन इन माई परिक्रमा। हमारी परिक्रमा ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है, एंड आई कैन नॉट बी थैंकफुल इनफ। देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब लग रहा था कि नहीं हो पाएगी पूरी। मम्मी के नीज में पेन हो रहा था और इतने ज़्यादा तूफान आ रहा था, मिट्टी आंखों में जा रही थी, बट इट्स बीन अ लकी डे टुडे। हमारी परिक्रमा अच्छे से हो गई। इनफैक्ट इतने अच्छे अच्छे अनुभव हुए, और वो अटल बिहारी जी के दर्शन करके तो जिस कहते हैं ना, आत्मा तृप्त हो गई, वैसा लग रहा है। एंड इट इज़ सच अ डिवाइन फीलिंग। आप खुद परिक्रमा करोगे ना तो आपको आइडिया होगा। आई जस्ट होप कि जैसा मुझे फील हो रहा है ना, उसका आपको देखकर थोड़ा सा तो भी फील होगा, तो मेरा ये ब्लॉग बनाना सक्सेसफुल होगा। इट इज़ सच एन अमेजिंग प्लेस। अगर आप कृष्ण जी को जानते भी हो, उनके बारे में सुना भी है, तो एक बार वृंदावन ज़रूर आना। वो जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। दिस इज़ द मोमेंट जब बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि कुछ कर लिया, एक परिक्रमा पूरी हो गई, ठाकुर जी का आशीर्वाद मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्लेसिंग।